केंद्र सरकार की सैन्य बलों में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ लगातार दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी है। इस दौरान प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक समेत हाईवे पर जमकर उपद्रव कर रहे हैं। बिहार के कई जिलों से युवाओं के उत्पात की तस्वीरें आई हैं, जहां ट्रेनों में आग लगाकर और सड़कों पर टायर जलाकर हंगामा किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने छपरा, कैमूर और गोपालगंज में अब तक 5 ट्रेनों को फूंक दिया है। अकेले छपरा में ही 3 ट्रेनों में आग लगाई गई है। 15 ट्रेनों में तोड़फोड़ की गई है। यात्रियों ने भागकर अपनी जान बचाई। छपरा सदर के बीजेपी विधायक डॉक्टर CN गुप्ता के घर पर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की है। छपरा में प्रदर्शन का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। प्रदर्शन के कारण रेल यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। नवादा में भी प्रदर्शनकारियों ने खूब उत्पात मचाया। वारिसलीगंज की विधायक अरुणा देवी पर नवादा में प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। हमले के दौरान विधायक गाड़ी में ही मौजूद थी। वो बाल बाल बच गई। उन्होंने बताया कि वो अपने क्षेत्र की जन समस्या को लेकर नवादा आ रही थी। उसी समय ये हमला हुआ। अचानक से 15 से 20 की संख्या में युवक पहुंचे और गाड़ी पर हमला कर दिया। आज हम लोग के साथ घटना हुआ। हम लोग आ रहे थे नवादा, और नवादा में हम लोग के पता नहीं था कि इस तरह के मैंने सब अच्छी धरना दिया हुआ है, चाहे तो ऊपर कर रहा है। हम लोग के पता नहीं था कि हल्ला हंगामा हो रहा है, तो हम नहीं आते। हम लोग अचानक आए, उसके बाद झंडा बोर्ड नोच के फेंक दिया और ईंटा पत्थर बरसाने लगा पूरा। अभी भी ईंटा जो है 3-4 गो गाड़ी के अंदर है, शीशा पूरा चूर दिया, बॉडी चूर दिया, गाड़ी के अंदर बांस है और गार्ड के चोट लगा, ड्राइवर के लगा, हम लोग के लगा। इतना ने ईंटा बरसाने लगा ने कि कुछ कह नहीं सकते। कहाँ पे आधा घंटा और रह जाता है ना तो हम लोग को मार देते। जहानाबाद में भी छात्रों ने पटना गया रेल लाइन को निशाना बनाते हुए पटना गया मेमू पैसेंजर ट्रेन को जहानाबाद स्टेशन के पास रोक दिया। छात्रों ने शहर के स्टेशन इलाके के काको मोड़ के पास सड़क पर आगजनी कर जाम लगा दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का सभी का 4 साल जॉब कर दिया गया सर। अगर 4 साल हम लोग नौकरी करते हैं तो इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ खटेंगे। हम लोग का इतना बैकग्राउंड नहीं घर का परिवार का है कि हम लोग 4 साल नौकरी करने के बाद हम लोग ये करेंगे, कंपनी में जॉब करेंगे, मेरे माता पिता का सर्विस संभालेंगे, ये करेंगे। 4 साल को हम लोग बेघर हो जाएंगे। इसके लिए अभी क्या किया आप लोग? इसके लिए हम लोग रोड जाम किए हैं। इससे पता चलेगा देश के नेताओं को कि हाँ लोग जागरूक है। आरा स्टेशन पर भी छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने कई दुकानों को लूट भी लिया। पुलिस को उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। गया में भी युवाओं ने केंद्र सरकार की इस नई व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन किया। छात्रों ने
इसके विरोध में सड़क पर प्रदर्शन किया और सरकार से सेना में बहाली की इस नई स्कीम को रद्द करने की मांग की है। 1.5 साल हो गया हम लोग को तैयारी करते करते, और यहाँ लास्ट में जब हम लोग को एग्जाम करीब हुआ तो सरकार ने टीओडी लागू कर दिया, जिसमें सिर्फ 4 साल ही सेना भर्ती हो गया। अब बताइए इसमें हम लोग 4 साल में क्या कुछ कर पाएंगे। पहले नंबर तो हम लोग 1.5 साल तैयारी करने में लगा, फिर 1.5 साल एग्जाम के इंतजार किए। अगर हम लोग को भर्ती भी होता है तो हम लोग 4 साल में क्या कुछ कर पाएंगे। अगर और हम लोग का बहाली भी कैंसिल कर दिया गया। और टीओडी में एज का मात्र क्राइटेरिया है 17.5 से 21 तक। तो आप बताइए हम लोग तो ऐसे ही 1.5 साल में ओवर एज हो गए, तो हम लोग तो उसमें भर्ती नहीं हो पाएंगे। और सरकार का कहना है कि जितने भी पोस्टपोन भर्ती है वो रद्द किया जाएगा। 3 से 9 में इंडियन एयरफोर्स नेवी और एयरफोर्स में 3 से 9 में मात्र 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। तो हम लोग इस तरह तो बर्बाद हो चुके हैं ना, हम लोग फिर कहाँ जाएंगे। और 4 साल बाद अगर हम लोग जॉब भी करते हैं तो 4 साल के बाद हम लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे ना। और हम कहना चाहते हैं सरकार से, अगर एग्जाम रद्द ही करना था तो हम लोग को 4 साल 3 साल से भरम में क्यों रखा गया। हम लोग को पहले ही बता देना चाहिए था। हम लोग अदर एग्जाम फाइट तो कर सकते थे ना। सिर्फ आर्मी के चक्कर में हम लोग 3 साल वेट किए और लास्ट में परिणाम यह रहा कि हम लोग का एग्जाम रद्द हो। सीवान में भी अग्निपथ योजना के विरोध में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे। यहां भी युवाओं ने जेपी चौक, स्टेशन मोड़ और रेलवे ट्रैक को जमकर विरोध किया। इतना ही नहीं, उग्र प्रदर्शनकारियों ने एक ट्रेन के इंजन में आग लगा दी। कैमूर के भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर आर्मी की तैयारी कर रहे जवानों ने इंटरसिटी एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया। स्टेशन प्लेटफॉर्म पर किया तोड़फोड़, रेल पटरी पर आगजनी कर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। एग्जाम पूरा करो, वापस लो। कौन लोग आग लगाए हैं? सभी लोग हैं। अग्निपथ और अग्निवीर के मैंने विरोध में ये सब आ गए हैं एक अचानक से। और कितने के संख्या में होंगे सर? हजारों की तादाद में है, इनकी गिनती नहीं की। आप लोग पहले से ये अलर्ट थे? पहले से अलर्ट थे, पूरे अलर्ट मोड में थे, आए और मतलब कि हम लोग को टेल करके और मतलब कि घुस गए हैं। यानी इनकी संख्या बहुत ज्यादा है सर? बहुत संख्या, बहुत काफी तादाद में है, बहुत काफी तादाद में। आप लोग फोर्स का इंतजाम नहीं किए थे क्या सर? हाँ सर, पहले बोला गया था, लेकिन अभी फोर्स नहीं मिल पाया। एसडीओ साहब का फोन किया गया है, एसडीओ साहब के द्वारा मतलब कि बोला गया है कि ठीक है। क्या नाम? औरंगाबाद में भी युवाओं का प्रदर्शन देखने को मिला। रफीगंज के चौर मुहाना बस स्टैंड के पास आर्मी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने टायर जलाकर सड़क जाम किया और घंटों प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सेना भर्ती की इस नई स्कीम को वापस लेने की मांग की। यही है अभी लागू किया गया है, इससे देश को बहुत तरह का प्रभाव पड़ेगा। खास करके आपकी क्या मांग है? क्या आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि जो नियमित सेना भर्ती होता था वो उसी तरह से लागू कर दिया जाए, ये इसको हटा लिया जाए। क्या बदलाव की गई है? इसमें बदलाव है कि आप अगर किसी सैनिक को 4 साल के लिए आप रख रहे हैं, 4 साल के लिए है, अगर ठीक है आप 4 साल के लिए रख रहे हैं, वो सैनिक अगर उसको कम से कम अगर सेना के लिए ज्ञान के लिए उसको 6 से 7 साल लगता है। बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञ हैं या देश के जो भी विद्वान लोग हैं उनका भी आप राय सलाह सुन सकते हैं। इससे आप क्या, अगर कोई भी युवा को अगर आप सेना में रखते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको युद्ध के लिए भेजते हैं, अगर वहाँ से फील्ड से भाग जाता है तो उसका कौन जिम्मेदारी होगा? देखिए, हमारे गृह मंत्री द्वारा, रक्षा मंत्री द्वारा सेना में बदलाव किया गया है। जो सेना का बहाली होती थी पहले 17 साल की होती थी, उसे 4 साल का कर दिया गया है। तीनों सेना में, वायु सेना, थल सेना, तीनों सेना में बहाली कर दिया।
दूसरा बात सेना में उम्र थी 23 साल, जिसको उम्र घटा करके 21 साल कर दिया गया है। और 4 साल जो सेना का बहाली किया गया, वो अपना 4 साल में ना तो फैमिली चला सकता है, ना वो अपना खर्चा चला सकता है। और उसके बाद रिटायरमेंट का भी पैसा 11 लाख रुपया दिया जा रहा है, उसके बाद उसका कोई पेमेंट नहीं है। तो 11 लाख रुपया में वो आदमी क्या करेगा? और 4 साल के बाद क्या सेना के बहाली के बाद वो आएगा, क्या रोड पर केला बेचेगा केला पर चाय बेचेगा? आपकी क्या हम लोग की मांग है कि जो जिस तरह से रैली बहाली होती थी पहले, उसी तरह से बहाली हो। अरे 4 साल का जो टीओडी लागू किया गया, इसको वापस लिया जाए। इसको वापस सरकार द्वारा तो यह भी कही जा रही है कि 4 साल के बाद उसे अन्य जगह रखा जाएगा। लेकिन आन जगह किसी का घर में हम गार्ड नहीं कर सकते हैं। 10,000 रुपये आपके घर में हम गार्डिंग करेंगे, आप मुझे बोलेंगे हम यह भी तो कहा जाए। युवाओं का उग्र प्रदर्शन बिहार के कई जिलों में देखने को मिला है। इस दौरान सरकारी संपत्ति को जमकर नुकसान पहुंचाया गया, जो कहीं से भी उचित नहीं है। यदि युवा सरकार की किसी नीति से असंतुष्ट है तो उन्हें इसका विरोध शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए, ताकि आम जन को कोई परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज।